अमेरिकी सैनिक का एक विमान C-17 5 फरवरी को भारत के 104 यात्रियों को लेकर के भारत के अमृतसर में लैंड करता है। जब से ये विमान लैंड करता है और इस विमान से जब यात्री बाहर निकलते हैं, तब से देश में हंगामा मचने लगता है। हंगामा इसलिए मचता है कि ये यात्री जब बाहर निकलते हैं तब यात्रा की उन दुखद पलों को जब मीडिया के सामने ये रखते हैं और ये बातों बातों में कहते कहते रोने लगते हैं, क्योंकि इन्हें जो अमेरिका से वापस लाने का जो प्रक्रिया था वाकई दुखद था, वाकई सुनने के बाद संग रह जाने वाला था। इनके हाथों में हथकड़ियाँ, इनके पैरों में बेड़ियाँ और 72 घंटों का वो सफ़र जिसे ये शायद अपने जीवन में कभी भी भुला नहीं सकते। थोड़े बहुत खाने और एक टॉयलेट के सहारे 72 घंटों तक इनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाए, इनके पैरों में बेड़ियाँ लगाए, इन्हें एक कैदी की तरह, इन्हें एक आतंकवादी की तरह इनके साथ अमेरिकी सैनिकों ने ट्रीट किया था और इन्हें पूरे रास्ते इसी तरह से भारत लाया गया था। क्या महिला क्या पुरुष सभी के साथ इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया था। सिर्फ बच्चों को छोड़ा गया था। तकरीबन उस 104 यात्रियों में कुछ बच्चे भी थे। बच्चों के हाथों में हथकड़ियाँ नहीं लगाए गए थे। जब ये सब चीज़ें खुल के बाहर आई, जब ये सब चीज़ें जो यात्रा करके जो यात्री आए थे उन्होंने जब मीडिया के सामने इन सब चीज़ों को कहना शुरू किया तो सदन में हंगामा होने लगा। विपक्ष हमलावर हुआ तो जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इन चीज़ों को लेकर के सदन में अपनी सफाई दी और उन्होंने कहा कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये पहले से ही होते आ रहा है। तकरीबन 2009 से और अभी तक जितने भी अमेरिका से प्रवासियों को वापस भारत लाया गया था उन सब का डाटा उन्होंने सदन में खोल के रख दिया। लेकिन अमेरिका पर एक बार भी उन्होंने उंगली नहीं उठाया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि क्यों हमारे देश के नागरिकों को इस तरह से अमेरिका भारत वापस लाया, जबकि मैक्सिको और कोलंबिया के नागरिकों को भी उनके देश वापस भेजा जा रहा था। कुछ इसी तरह से प्रोसेस, उनके भी हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके, उनके भी पैरों में बेड़ियाँ लगा करके। जब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को ये बात पता चली तो उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट मना कर दिया कि अगर इस तरह से हमारे देश के नागरिकों को हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके और उनके पैरों में बेड़ियाँ लगा करके भेजा जाता है तो उस फ्लाइट को हम अपने देश में नहीं उतरने देंगे। और इस खुली चुनौती को सुनते हुए अमेरिका ने उनके नागरिकों को उस तरह से नहीं भेजा। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपना जहाज भेजा और अपनी जहाज पे अपने नागरिकों को लाया और एक वीडियो जारी किया कि देखिए, पूरे दुनिया को उन्होंने दिखाया कि देखिए हमारे देश के नागरिकों को हम बिना हाथों में हथकड़ियाँ लगाए ला रहे हैं। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो 56 इंच का सीना और पूरे दुनिया में बसता भारत का डंका कहीं नहीं दिखाई दिया। पूरे हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री, सब कोई चुप रहा इस मामले पे। जितने भी लोगों को अमेरिका से भेजा गया है, दरअसल वहाँ के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार बने हैं, उन्होंने स्पष्ट चुनाव सभाओं के दौरान ही कह दिया था कि जितने भी लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें चुनाव जीतने के बाद हम अमेरिका से बाहर खदेड़ देंगे। और वैसा उन्होंने किया भी। हालांकि ये सिर्फ भारतीय लोगों के साथ नहीं हुआ, दुनिया के जितने भी लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे उन सबको उनके देश वापस भेजा जा रहा है। हालांकि भारत के और लोग भी आने वाले हैं। ये तो 104 अभी शुरुआत है। जितने भी अमेरिका में भारतीय अवैध तरीके से रह रहे हैं, डंकी मार के लोग वहां जाते हैं, उन सबको वापस भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भारत के नेताओं ने इस पे पूरी तरह से चुप्पी साधा। जब लोग वहां उतर रहे थे तो उस फ्लाइट के आसपास कोई मीडिया वाले को नहीं जाने दिया गया और ना ही कोई खबरें वहां से निकल के आई। जब लोग अपने घर पहुंचे तब जाकर के खबरें वहां से निकल के आई। लेकिन ये डंकी मार के अमेरिका जाने और अवैध तरीका से अमेरिका जाने का क्या है राज? क्यों लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? दरअसल अमेरिका का जो करेंसी है वो भारतीय रुपयों के मुकाबला बहुत मजबूत है। $1 अमेरिका का भारत में तकरीबन 84 रुपया होता है। और इसी चक्कर में लोग अधिक से अधिक पैसा कमाने और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अमेरिका जाते हैं और इसे जाने के लिए कई तरह के गलत रास्तों को अपनाया जाता है। डंकी मार के जाना एक जानलेवा प्रोसेस है। इस डंकी मार के जाने के प्रोसेस में कई लोग अपनी जानें गंवा देते हैं और हालांकि ये चीज़ इतना आसान भी नहीं होता।
इसके लिए भी तकरीबन 25 से 60-70 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इतना खर्च करके लोग टंकी मार के जाते हैं अपना जीवन संवारने के लिए। लोगों का सपना होता है, खास करके भारत के तकरीबन 2-3 राज्यों से लोगों का एक सपना होता है कि अमेरिका जाए। गुजरात, पंजाब, हरियाणा भी इस दौर में पीछे नहीं रहा। यहाँ के लोगों का, यहाँ के युवाओं का सपना होता है कि अमेरिका जाए और वहाँ सेटल हो और अच्छा पैसा कमाएं और अपना जीवन समृद्ध बनाएं। लेकिन सबके नसीब में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका जाने के चक्कर में कई लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। पनामा का वो जंगल, खतरनाक जंगलों से क्रॉस करके लोग अमेरिका के आसपास के जो देश होते हैं, मैक्सिको और आसपास के जितने भी देश होते हैं, वहाँ पहले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके जो बड़े दीवार होते हैं, जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने अपने आसपास के देशों में ऐसी दीवार लगाए हैं बड़े, उन्हें क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल बात होता है। उन्हें क्रॉस करके हमें अमेरिका में प्रवेश करते हैं और अमेरिका में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि जाते जाते आपको काम मिल जाए। वहाँ जाने के बाद आपको सरेंडर करना पड़ता है वहाँ के पुलिस वालों के सामने और कई तरह की चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि हमें भारत में परेशान किया जा रहा था धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। कई तरह की प्रोसेस है, उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। 6 महीने, साल भर तक उन्हें जेल में रहना पड़ता है। उसके बाद जाकर के कहीं वहाँ रहने का मौका मिल पाता है उन लोगों को। तो डंकी मार के जाना भी कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। और इसका डंकी मार के जाने की जो डाटा है वो अगर देखा जाए तो 2013 में ये शून्य था। 13 के बाद लगातार बढ़ते गया और आज ऐसी स्थितियां हैं कि एक साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग डंकी मार के जाते हैं भारत से सिर्फ। तो एक होड़ मच गया है भारत से अमेरिका जाना और वहाँ जाकर के अपने कैरियर बनाना, सेटल होना, अच्छे पैसे कमाना। भारत के लोगों में एक होड़ समझ गया है। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तो कई प्रक्रियाओं में उन्होंने भी चेंज किया। इस बार तो उन्होंने, पहले ऐसा होता था कि लोग वहाँ जाते थे और अगर आप घूमने भी गए या फिर टूरिस्ट वीजा पे गए या फिर वहाँ कुछ दिनों के लिए वर्क परमिट लेकर के गए, किसी प्रकार से अगर अमेरिका में आप जाते हैं और वहाँ आपका जो बच्चा होता है वो अमेरिकी नागरिक बन जाता है। तो इसलिए भी अमेरिका में लोग जाना चाहते थे ताकि हमारा बच्चा जो हो वहाँ हो और उसे अमेरिका का नागरिकता मिल जाए तो आने वाला भविष्य उसका उज्जवल हो जाएगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने इन सारी प्रक्रियाओं में चेंजिंग कर दी और जितने भी लोग अवैध तरीके से वहाँ रह रहे थे उन सबको उनके देश वापस भेज दिया। और इसी क्रम में भारत के भी लोग आए। लेकिन जिस तरह से भारत के लोग आए इससे पहले कभी नहीं आए थे। इससे पहले भी भारतीय लोगों को उनके देश वापस भेजा गया था। जो लोग गलत तरीके से वहाँ जाकर के रह रहे थे, अवैध तरीके से डंकी मार के जो लोग गए थे उन्हें वापस भेजा गया था। लेकिन इस बार की प्रक्रिया में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहा है। इस बार एक कैदी की तरह उन्हें वापस भेजा गया, जबकि इससे पहले कभी उन्हें इस तरह से नहीं भेजा गया था। ये सब चीज़ें हैं और अमेरिका में अच्छा करेंसी है, अमेरिका का जो पैसा है वो काफ़ी मजबूत है। इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों के बाद जब इस तरह से लोगों को भारत वापस भेजा गया तो यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, इन प्रक्रियाओं पे पूरी तरह से चुप रहे, मौन रहे। उनका इतना हिम्मत भी नहीं हुआ कि अमेरिका के सामने वो कुछ बोल पाए। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।